नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का 11वां वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक क्या है प्यारे व्यूअर्स? टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि करंट लूप जो है एक करंट कैरिंग लूप जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है ना। मतलब है कि जैसे एक बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। उसी प्रकार से करंट लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। और ये जो करंट लूप है ये कुछ है, मतलब ये जो करंट लूप है इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में, या मोर एक्यूरेटली कहें तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं तो ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसका एक्सप्रेशन होता है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है। आज के इस वीडियो में इसी एक्सप्रेशन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स जो आपका लूप में प्रेजेंट होगा। I करंट है जो लूप में फ्लो करेगा। A जो है आपका एरिया होता है लूप का। B मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं। और ये जो थीटा है ना, ये एक्चुअली में लूप का जो नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो प्यारे व्यूअर्स, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसी फॉर्मूले का बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एक और मेन चीज़ जो आपको हम बता दें कि ये जो है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का ये बेसिक कंसेप्ट है। मतलब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में है ना, इसका प्रयोग होता है थ्योरी में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से समझिएगा। तो प्यारे व्यूअर्स देखिए, ये जो करंट लूप है इसे आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। हर एक शेप के लिए आपका ये जो फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा वैलिड है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप करंट लूप को किसी भी शेप में कर सकते हैं। ठीक है ना। सो हर एक शेप के करंट लूप के लिए अपना ये फॉर्मूला वैलिड है। तो हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप लिए हुए हैं। देखिए थिंग्स लिखा हुआ है, ये तो आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, बट थोड़ा सा यहाँ थिंग्स को समझ लीजिए, है ना। समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी से थिंग्स आप कर सकेंगे। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है। कुछ इस प्रकार का लूप है जिसका लेंथ जो है L है और ब्रेथ B है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ओके, और चारों साइड्स को हम लोगों ने रेड कलर से यहाँ पे लेबल किया है। एक को लिए हैं 1, एक को 2, एक को 3 और अगले को 4 लिए हैं। ठीक है, इधर से जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका स्ट्रेंथ को B ले लिए हैं। और ये जो आपका लूप है इसके जो नॉर्मल है उसको इस डायरेक्शन में लिए हैं और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अपन लोग थीटा ले लिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि कंसिडर अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ हाइट L एंड वाइडेथ B कैरिंग ए करंट I। ठीक है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है, चलिए मान लेते हैं कि ये करंट I कैरी कर रहा है। ठीक है, जस्ट इमेजिन द एक्सिस ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से B, है ना। ये जो आपका एक्सिस है लूप का ये वाला एक्सिस डॉटेड लाइन जो है, ठीक है, ये एक्सिस है लूप का, ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। द नॉर्मल टू द प्लेन ओके ऑफ द लूप, ये जो नॉर्मल है, मेक्स एन एंगल थीटा ओके विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर हम लोग पहले ये दो साइड्स को देखते हैं। ये जो साइड्स है 1 और 3, देखिए ये जो दो साइड्स है इस पर जो फोर्सेस लगेगा ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होगा और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सेम होगा। इसकी वजह से ये जो दो फोर्सेस है इसका टॉर्क में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मतलब है कि इस लूप पर जो टॉर्क लगेगा, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड में है, ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उस टॉर्क में इन दोनों साइड्स के कारण किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखे भी हम लोग कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉटम एंड टॉप sides 1 and 3 are F1 and F3 okay respectively. They are equal and opposite and act along the same line. Okay, that's why यहाँ पे IBB cos थीटा है। ठीक है, यहाँ पे B जो है आपका कह सकते हो, चूँकि देखिए हम लोग जो है ये फॉर्मूला कहाँ से यूज़ किए ये भी पता ना होगा। देखिए हम लोग जो है एक चीज़ पढ़े थे कि जब हम लोग किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो होता है F इज इक्वल टू I
एल बी साइन थीटा, ये होता था। बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल किए। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला साइड कंसिडर किए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चलिए इसको F1 ले लेते हैं। ये आपका होगा I, मान लेते हैं कि I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्मॉल I है तो चलिए स्मॉल I ले लेते हैं। लेंथ आपका B है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी B है और साइन थीटा, ठीक है, थीटा यहाँ पे लेना है, साइन थीटा। अब यहाँ थोड़ा हमें थिंग्स को समझना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये जो आपका लूप है उसका नॉर्मल ये है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो लेंथ है ना, क्योंकि देखिए आप एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, हम लोग केवल इस साइड की फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं। तो ये और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का जो एंगल होगा, ओके, इसकी यहाँ पे हमें बात करनी होगी। ओके, इसलिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिए हुए हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा लिए हुए हैं। और हमें पता है कि जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है वो क्या होता है, आपका आई बी कॉस थीटा से इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा प्यारे व्यूअर्स, सेम जो अपना साइड 3 है, ये जो थर्ड वाला साइड है, इसके कारण भी जो मतलब इस पर भी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका आई बी कॉस थीटा से ही इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल भी होगा और एक दूसरे से अपोजिट भी होगा, इक्वल और अपोजिट होगा, और जो लाइन ऑफ एक्शन होगा दोनों का वो सेम होगा। इसकी वजह से ये दोनों कैंसल आउट भी होता है, ठीक है। सो ये दो साइड्स के कारण जो फोर्स है उसका टॉर्क में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग ये दो साइड्स की बात करें तो ये दो साइड्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। मतलब है कि इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि अगर हम लोग दूसरे साइड की बात करते हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा F2, मान लेते हैं F2, ये क्या होगा, आई एल बी, क्योंकि लेंथ इसका L है, B साइन थीटा। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये जो आपका लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ हमें इसे 90 डिग्री लेना होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना। देखिए इस केस में आपको लग रहा होगा कि 90 माइनस थीटा कैसे ले लिया। देखिए हम लोगों ने नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा ले लिए हैं हम लोग, ठीक है। और ये आपका एक्सिस है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी थीटा कंसिडर कर रखा है, तो बचा कौन सा, ये वाला एंगल, तो इसलिए हम लोग 90 माइनस थीटा लिए हुए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, हमारा ये जो दूसरा वाला साइड है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री लेना होगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एल बी। उसी प्रकार से सेम चीज़ आपका जो फोर्थ साइड है उसके साथ होगा, F4 इज इक्वल टू आई एल बी। देखिए इन दो साइड्स के केस में भी जो फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट है, ओके, लेकिन इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ टॉर्क लगाएगा इस रेक्टेंगुलर लूप पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, देखिएगा। ऐसे यहाँ पे थोड़ा 1 और 3 साइड्स के बारे में भी है कि बाय द वेक्टर प्रोडक्ट रूल दिस फोर्स इज अपवर्ड ऑन द टॉप साइड 3 एंड डाउनवर्ड ऑन द साइड 1 बॉटम। Okay, the net force on the rigid loop from these elements is thus 0 and is the torque. Okay, ये जो दो साइड्स है 1 और 2, इनके कारण जो नेट फोर्स होगा रिजिड लूप पर वो 0 होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क पर भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों होगा, ये चीज़ बता दी आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का वो सेम है, इसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। समझ गए होंगे। आगे देखिए, forces acting on vertical sides 2 and 4 are F2 and F4, just ऐसा मान लो, they are equal and opposite but do not act along the same line। equal और opposite है, मान लीजिए कि 2 पर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फोर्स 4 पर इस डायरेक्शन में होगा। इक्वल है दोनों पे मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता तो कैंसल आउट हो जाता, ठीक है। They are equal and opposite but do not act along the same line. The common magnitude F2 and F4 is ILB। जैसे कि अभी जस्ट आपको हम लोग बताएं कि जो कॉमन मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ILB, ठीक है। Thus these two forces produce a torque, है ना। ये दो फोर्सेस क्या करेगा, इस रेक्टेंगुलर लूप पर टॉर्क लगाएगा। टाउ इज इक्वल टू, है ना, जो आपका फोर्स है
वो और आपका जो कंपोनेंट इफेक्टिव है, देखिए अगर आप इस केस की बात करते हो, इस केस की, ठीक है, तो आपका जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो इफेक्टिव है, लेकिन ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बी साइन थीटा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू आई एल बी बी साइन थीटा, और यहाँ पे एल और बी, ठीक है, लेंथ, ये आपका लेंथ है रेक्टेंगुलर लूप का, और बी क्या है, ब्रेथ है रेक्टेंगुलर लूप का, तो लेंथ और ब्रेथ करेंगे तो एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर लूप का। डेट्स वाई टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो बात हुआ कि जब आपका जो आपने जो लूप लिया है अगर उसके पास केवल सिंगल टर्न है, लेकिन मान लीजिए लूप के पास अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो वो तब क्या करेंगे, तब के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इफ लूप हैज n टर्न्स देन टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही आपको बताएं। Also remember tau is equal to NIAB sin theta will hold for a loop of any shape whatsoever, है ना। आपका जो शेप है लूप का वो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, कैसा भी शेप है, हर एक शेप के लिए जो आपका एक्सप्रेशन है ये होल्ड करता है। ओके, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू NIA है, ये जो NIA है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये NIA जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। इसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। ओके, सो ये आपका टॉक ऑन ए करंट लूप है मैग्नेटोस्टैटिक्स का 11th वीडियो। कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके।